किया है, हम पर डालने की कोशिश मत करो मोगरा। हम सच कह रहे हैं, इस सब के पीछे मोगरा है, ये सब इसकी प्लानिंग है। ये जो बोल रही है एकदम झूठ बोल रही है। पापा, क्या ये बात सच है? हाँ। भाभी, आप चक्कर बताइए। अच्छा, हम आपको अपने हाथ से खिलाएं? ये नर्मदा कुछ बोल के नहीं रही है, कहीं इमोशनल होकर सबकी ये किराए पर पानी ना फेर दे। लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा। हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। भाभी, रज्जी, इस वक्त तुम नर्मदा से दूर रहो। इतना सब कुछ पूरा करने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? अब क्या उसकी जान लेकर उसका पीछा छोड़ोगी? नर्मदा भाभी की जान के पीछे हम नहीं है, तुम हो। अपना मुंह बंद रखो। मोगरा, क्या बेकार की बातें कर रही हो? और रज्जी पे इल्जाम लगाना बंद कर दो। मम्मी जी, हम तो बस साबित कर रहे थे। हमने कहा ना बस। अब ये बेफजूल की बातें नहीं होंगी। विद्या, बोलने तो मोगरा को। जो भी उसके दिल में है आने दो, सबके सामने है। रज्जी को भी मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का। हम बस ये चाहते हैं कि जो आज तक पर्दे के पीछे होता आया है, आज सबके सामने आ जाए। बोलो मोगरा। देव, ये समय है ये सब बातें करने का। बोलो मोगरा। यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है माँ? रज्जी ने नर्मदा को जहर दिया है इस बारे में। जहर दिया? मतलब? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हमने भाभी को जहर दिया कि तुमने भाभी को जहर दिया? हमारा मुंह मत खुलवाओ मोगरा, हम कह रहे चुप कर जाओ। बस भाभी, आप बोलने से पहले सोचती हो एक बार? जो मुंह में आता है बोल देती हो। धीरू, मोगरा सोच समझ कर ही बात कर रही है। जैसे एक बात बताओ, मोगरा की बात को दबाने की कोशिश काहे की जा रही है? कोई मोगरा की बातों को दबा नहीं रहा। हम बस चाहते हैं कि इन बेकार की बातों को बढ़ावा ना मिले। बेकार की बात नहीं है मम्मी जी। रज्जी ने अपने मायके से आए लड्डू नर्मदा को खिलाए थे और उन लड्डुओं में जहरीली चीज भी मिली हुई थी। नर्मदा की रिपोर्ट में आया है और हमने ये बात डॉक्टर को पापा जी से करते हुए सुनी थी अस्पताल में। ये सब कुछ तुमने किया है, हम पर डालने की कोशिश मत करो मोगरा। हम सच कह रहे हैं, इस सब के पीछे मोगरा है, ये सब इसकी प्लानिंग है। ये जो बोल रही है एकदम झूठ बोल रही है। पापा, क्या ये बात सच है? हाँ। रज्जी ने नर्मदा को लड्डू खिलाए थे, ये भी बात सच है। झूठ है, एकदम झूठ है। हमने नहीं खिलाए, तुमने खिलाए। इस सब के पीछे तुम हो। हमने और आशीष ने दोनों ने देखा था। आशीष जी, आप कुछ कहिए ना। हाँ, जब नर्मदा के चिल्लाने की आवाज आई तो हम दोनों से कमरे में गए थे और रज्जी वहां पहले से मौजूद थी। इसके हाथ में मिठाई का डिब्बा भी था और ये नर्मदा के साथ जोर जबरदस्ती कर रही थी। आशु दादा, आप ये कैसी बातें कर रहे? हम वहाँ गए थे क्योंकि हमने नर्मदा भाभी को चिल्लाते हुए सुना था। हम उन्हें काम डाउन कर रहे थे। और रही बात उन लड्डुओं की, वो लड्डू ये लाई थी। हमें वो दरवाजे पे पड़े मिले थे। बातें मत बनाओ रज्जी। बातें हम नहीं, तुम बना रही हो मोगरा। और अब बहुत सुन लिया हमने। अगर हम तुम्हारी बातें बताने पर आ गए ना, तो तुम कुछ बोलने लायक नहीं बचोगी। हम अभी तक चुप थे, सिर्फ धीरज और आशु दादा के कहने पे हमें मजबूर मत करो कि हम सब कुछ बोल दे। और ये जो सारे इल्जाम तुम हम पर लगा रही हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? रज्जी, क्या तुमने नर्मदा को जहर वाले लड्डू खिलाए थे? केतु दादा, आप केतु, रज्जी ऐसा नहीं कर सकती। अब
आप लोगों को हमारी बात पर नहीं, मोगरा की बात पर यकीन है। आप सुन रही है ना कैसे कैसे सब हम पे इल्जाम लगा रहे। आप कुछ बोलिए ना प्लीज। की छोटी बहन को आपकी बहुत जरूरत है। अगर आप चुप रहेंगी ना तो यहाँ सब सोच लेंगे कि हमने आपके पति, आप जानती है ना हम कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को, अपनी छोटी बहन को जानती है ना। प्लीज प्लीज बोल दीजिए ना, सबको बता दीजिए कि हमने कुछ नहीं किया है। बता दीजिए कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। बता दीजिए कि कितना इंतजार कर रहे थे आपके होने वाले भाभी। हमें माफ कर दीजिए कि हम आपके ऐसे समय में आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन हम क्या करें। हम आपके बिना बहुत अकेले पड़ गए यार। हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हमें हमारी बहन वापस चाहिए।